Assalamualaikum. Welcome to Star Center. Unit number 8 Force and Pressure, Class 8th NBF 8th क्लास आप लोगों का पेज नंबर 117 तक हो गया था और अब हम हैं पेज नंबर 118 पे। और बायोंड फोर्स चल रहा था आपका। अराइजेस बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ इन अ फ्लूइड. दिस मीन्स दैट द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a flood is greater than the downward force on the top of the object. Beyond force बढ़ती है, arises का मतलब है बढ़ती है या पैदा होती है, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज होता है विद डेप्थ, गहराई में किसी भी लिक्विड में. ठीक है. दिस मीन्स दैट द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इज ग्रेटर इन अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट. इससे मुराद ये हुई कि अपवर्ड फोर्स से मुराद है ऊपर की ताकत. ऑन द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के बॉटम में यानी गहराई में, यहाँ बॉटम से मुराद गहराई है. ठीक है. किसी भी सियाल या लिक्विड में. ठीक है. इन फ्लड के से क्या मुराद है? लिक्विड इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स, ज़्यादा होगी नीचे की ताकत से ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर. देयर इज़ अ नेट अपवर्ड और बियॉन्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एनी फ्लड. ठीक है. किसी भी लिक्विड में किसी चीज़ के ऊपर बियॉन्ड फोर्स जो है ना वो ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है. ठीक है. इफ़ द बियॉन्ड फोर्स इज़ ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट्स वेट, अगर ये वाली बियॉन्ड फोर्स जो है ये किसी चीज़ के वज़न से ज़्यादा है, द ऑब्जेक्ट विल राइज टू द सरफेस एंड फ्लैट. ठीक है. यानी यहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि अगर बियॉन्ड फोर्स जो है ना वो ज़्यादा है किसी चीज़ के वज़न से ज़्यादा है तो क्या होगा? वो चीज़ तैरेगी ऊपर, सतह के ऊपर. ठीक है. सतह पर बुलंद होगी और ऊपर तैरेगी. इफ़ द बियॉन्ड फोर्स इज़ लेस देन द ऑब्जेक्ट्स वेट, और अगर बियॉन्ड फोर्स जो है वो किसी चीज़ के वज़न से कम होगी तब कोई चीज़ द ऑब्जेक्ट विल सिंक डूबने को कहते हैं, तो वो चीज़ डूब जाएगी. इफ़ द बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स द ऑब्जेक्ट्स वेट, और अगर ये वाली बियॉन्ड फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सस्पेंडेड एट दैट डेप्थ. ठीक है. तो फिर क्या होगा कि वो ठहरी रहेगी, मौलिक रहेगी. सस्पेंडेड से मुराद यहाँ पे है मौलिक रहना एट दैट डेप्थ, इसी गहराई में. ठीक है. जहाँ कहीं वो ठहर गई है अगर वज़न बराबर हुआ तो. द बियॉन्ड फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट वेदर द ऑब्जेक्ट फ्लाइट्स. बियॉन्ड फोर्स हमेशा मौजूद रहेगी जब भी ऑब्जेक्ट तैर रही होगी. सिंक्स डूबेगी, और इन सस्पेंडेड और मौलिक रहेगी ना फ्लूइड, किसी भी वो तैरती हुई चीज़ में या किसी भी लिक्विड में या पानी वाली जगह पर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी पुश अ वुड ब्लॉक अंडर वाटर, द बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस वाटर. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उछल के बाहर गिरने वाला पानी जो होता है ना, फालतू पानी, यानी जैसे ही आप किसी चीज़ को डुबोते हैं ना, किसी बाल्टी में, टब में या किसी भी जगह पर, तो वो जो उछल के गिरने वाला इधर उधर पानी होता है ना, उसको डिस्प्लेस वाटर कहते हैं. ठीक है. तो कहते हैं कि इफ़ वी पुश अ वुड, लकड़ी का टुकड़ा लें, ठीक है, ब्लॉक ले लें, अंडर वाटर, पानी में, यानी आप उसे डालें, द बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स, बराबर होगी द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. ये जो पानी का डिस्प्लेस, फालतू पानी जो होगा ना बाहर गिरने वाला, इसके बराबर वज़न की ये होगी बियॉन्ड फोर्स. सिंस वाटर इज़ डेंसर देन वुड, क्योंकि पानी जो है ना वो लकड़ी से घना है, द बियॉन्ड फोर्स इज़ ग्रेटर देन द वुड्स वेट. द बियॉन्ड फोर्स इज़ ग्रेटर देन द वुड्स वेट. आप ये यहाँ पे दो जार बने हुए हैं और इनमें आप देखेंगे कि बियॉन्ड फोर्स लिखा हुआ है दोनों तरफ, और एक तरफ वुड है और एक कॉइन वाला मैं अभी पढ़ाऊँगी आपको. ये दोनों वेट दिखा रहे हैं. आप देखें कॉइन ऊपर है और वेट यानी कि उसका कम था ना कॉइन का, और वुड क्योंकि हैवी होती है उसका वेट ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की तरफ है. ठीक है. गहराई में. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंस वाटर इज डेंसर देन वुड, क्योंकि पानी जो है वो लकड़ी से घना है, द बियॉन्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द वुड्स वेट. तो यहाँ बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है लकड़ी के वज़न से. ठीक है. ये नज़र भी आ रहा है, बियॉन्ड फोर्स आप एरो से देख लेंगे.
सो द कॉइन्स वे, अच्छा आगे आ जाते हैं, एंड दैट्स वाई वुड फ्लोट्स, और यही वजह होती है कि लकड़ी तैरती है। नाउ व्हेन वी सबमर्ज अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को डुबोएं, सिंस इट इज़ डेंसर देन वाटर, अगर ये पानी से घना हो, सो द कॉइन्स वेट इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, तो कॉइन का वज़न ज़्यादा होगा बाहर के फालतू पानी से। एंड इट सिंक्स एज शोन इन फिगर, और फिर ये डूबेगा जैसा कि फिगर ये मैं आपको बता रही थी कि 8.10 आप देख लें, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, स्टील इज़ ऑलमोस्ट 8 टाइम्स डेंसर देन वाटर, स्टील तकरीबन 8 गुना ज़्यादा घना होता है पानी से। येट ह्यूज स्टील शिप्स डजंट सिंक, यही वजह है कि भारी वाले स्टील के जो शिप होते हैं वो नहीं डूबते। इफ़ स्टील इज़ मोर डेंसर देन वाटर, अगर स्टील पानी से ज़्यादा घना हो, हाउ कैन दीज शिप्स फ्लोट, तो फिर ये किस तरह तैरते हैं। द रीज़न अ स्टील शिप फ्लोट्स इज़ बिकॉज ऑफ इट्स शेप, जी वो कहते हैं कि जो हमने ऊपर तजर्बा पढ़ा है उसके हिसाब से तो फिर स्टील वाले जो ह्यूज शिप्स होते हैं उन्हें डूब जाना चाहिए ना, लेकिन ये वो तो ऊपर ही रहते हैं कि अंदर नहीं डूबते। तो उन्होंने फिर आगे वजाहत दी है कि इसकी रीज़न ये है कि स्टील शिप जो होते हैं वो तैरते हैं क्योंकि उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है, उनकी शेप देखिए आगे से उठी भी होती है, ख़ास मखसूस इसकी शक्ल है, आप इसे इसकी डायग्राम में देख सकते हैं। इफ़ द शिप वर जस्ट अ बिग ब्लॉक ऑफ स्टील, अगर आप यूँ समझ लें कि शिप जो है वो एक बहुत बड़े ब्लॉक की शक्ल में होता स्टील के, इट वुड सिंक, ये ज़रूर डूबता वेरी क्विकली, बड़ी तेज़ी से। हाउ एवर शिप्स आर बिल्ट विद अ हॉलो शेप, ताहम शिप्स जो हैं वो बिल्ट किए जाते हैं खोखली शक्ल के साथ। हाउ एवर ships are built with a hollow shape, the hollow shape increases the volume that the steel takes up without increasing the mass of the steel, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ऐसी जहाज़ बनाए जाते हैं ना स्टील के, वो हॉलो शेप में होते हैं। हॉलो शेप कौन सी होती है, सुराखों वाली, जगह जगह उसमें सुराख रखे जाते हैं, ये इसमें नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये डूबे ना। ये मखसूस शक्ल बनाई जाती है ख़ास तौर पे इसके पानी पर तैरने के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सीधा सीधा ब्लॉक हो स्टील का तो ये पानी में डूब जाएगा, अगर इसकी ये मखसूस शक्ल ना हो तो ये हॉलो शेप जो इसकी होती है ना सुराखों वाली, ये इंक्रीज़ करती है वॉल्यूम, ठीक है, जो कि स्टील उठाता है विदाउट इंक्रीजिंग द मैस ऑफ द स्टील, ठीक है, जो लेकिन इससे स्टील का हुजम नहीं बढ़ता, ठीक है, हुजम को में इजाफा किए बग़ैर इसको स्टील उठाता है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि ये आपको ना एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, इसके बारे में सवाल आ सकता है आपको कि भाई स्टील जो है वो कैसे फ्लाइट करता रहता है और डूबता क्यों नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से करेंगे। फिर आगे हाइड्रोलिक एलिवेटर, ठीक है, 8.5 पे आज का पेज नंबर मेरे पास है 119। एन एलिवेटर और लिफ्ट इज़ आ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट efficiently moves people or goods between floors of a building. An elevator or lift is a vertical transport vehicle that efficiently moves people or goods between floors of a building. एक एलिवेटर कहते हैं ना वो जो बिजली की सीढ़ियाँ होती हैं जो ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, और लिफ्ट का मतलब भी ऊपर लेके जाने वाली सवारी। इज़ अ वर्टिकल कहते हैं अमूदी शक्ल की ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नकलो अमल की गाड़ी है जो लोगों या सामान को इमारत की मंजिलों के दरमियान मुअस्सर तरीके से मुंतकिल करती है। दे आर जनरली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर से चलती हैं। दैट आइदर ड्राइव ट्रैक्शन केबल्स एंड काउंटर वेट सिस्टम्स, ये ट्रैक्शन केबल और काउंटर वेट सिस्टम जो है ना उससे चलती हैं ज़्यादातर, और पंप हाइड्रोलिक फ्लड टू रेज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन। पेज नंबर 119 है मेरे पास, इसमें हाइड्रोलिक एलिवेटर का जिक्र आया हुआ है। तो एलिवेटर कहते हैं उठाने वाली चीज़ या लिफ्ट को ना,
ठीक है। एन एलिवेटर और लिफ्ट इज़ अ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक एलिवेटर और लिफ्ट जो है ना वो एक वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल होता है खड़ी शक्ल की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट है यानी सवारी है या गाड़ी है, व्हीकल है, दैट एफिशिएंटली, जो बहुत अच्छे तरीके से मूव्स पीपल, लोगों को ले जाती है और गुड्स को बिटवीन फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, एक जगह से दूसरी जगह। लिफ्ट के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है ना, ये उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो सिस्टम किस चीज़ से चलता है। अब हाइड्रोलिक जो लफ्ज़ है ना उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिक में आपको हाइड्रो से ये तो पता लग रहा होगा कि ये पानी के बारे में है, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट वर्ड है लिक्स, इसका मतलब होता है पाइप, ठीक है। हाइड्रोलिक्स इज अ मैकेनिकल फंक्शन दैट ऑपरेट्स थ्रू द फोर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है। लिक्विड प्रेशर को ये हैंडल करता है। इन हाइड्रोलिक बेस्ड सिस्टम्स मैकेनिकल मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंटेन्ड पम्प्ड लिक्विड टिपिकली थ्रू हाइड्रोलिक सिलेंडर्स मूविंग पिस्टन्स। पिस्टन क्या होते हैं? पिस्टन वो पार्ट होता है जो एरो बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके ज़रिए आप ताकत लगा के उस चीज़ को दबाते हैं, ठीक है। यानी आप इसका हैंडल समझ लें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि आगे क्या ये कह रहे हैं। देयर आर जनरली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये ज़्यादातर चलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स से, ठीक है, बिजली की मोटरों से। दैट आइदर, जो या तो ड्राइव ट्रैक्शन केबल्स, ट्रैक्शन केबल के ज़रिए चलती हैं, एंड काउंटर वेट सिस्टम्स, तो या फिर काउंटर वेट सिस्टम के ज़रिए, और पंप्स हाइड्रोलिक फ्लूइड टू रेज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन, या फिर पंप हाइड्रोलिक फ्लूइड के ज़रिए किसी भी सिलेंड्रिकल पिस्टन को ऊपर की तरफ उभारने के लिए। इफ़ द प्रेशर इन अ फ्लूइड इज़ इंक्रीज्ड एट एनी पॉइंट इन अ कंटेनर सच एज एट द वॉल्व ऑफ द टायर, ठीक है। वो कहते हैं जैसे आप मिसाल के तौर पे ये देखें कि जैसे आप टायर में हवा भरते हैं ना, तो उसमें जब आप ज़ोर लगाते हैं, ठीक है, प्रेशर डालते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हवा भर जाती है, ठीक है। दी प्रेशर से हर एक पिस्टन के साथ नस्ब है। पिस्टन मैंने आपको कहा था ना कि वो आला जिससे आप वज़न डालते हैं। जैसे कि आप टायर में हवा भरते हैं तो आप उसका वो जो पंप होता है जिसके ज़रिए आप हवा भरते हैं, तो उसमें जो प्रेशर डालने के लिए जिससे आप अपने हाथ का दबाव डालते हैं, एक ट्यूब के ज़रिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब एक ट्यूब के ज़रिए जुड़े हुए हैं और पानी या तेल के लिक्विड से भरे हुए हैं, ठीक है। पहले वाले 3 लाइनों का मतलब ये है। और जबकि आगे वाला जो हिस्सा है उसमें वो कहते हैं कि जब छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सिलेंडर में लिक्विड के ऊपर दबाव डाला जाता है, यानी कि प्रेशर डाला जाता है, तो ये प्रेशर पानी या तेल के तमाम हिस्सों में यकसा तौर पर तकसीम होता है, बिल्कुल टायर की हवा की तरह, जैसे वो सब तरफ आती है। अगरचे दबाव एक जैसा है, लेकिन दूसरे सिरे पर ये बड़े इलाके पर तकसीम किया जाता है जो कुव्वत को ज़र्ब देता है, ठीक है, विच मल्टीपल्स द फोर्स। थस फोर्स इन स्मॉल सिलेंडर एक्सर्टेड ओवर द लार्ज डिस्टेंस इज traded for large force exerted over small distance. This small effort is used to lift a larger weight. वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगरचा दबाव एक जैसा है लेकिन दूसरे सिरे पर ये बड़े इलाके पर तकसीम किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो बड़ा सिलेंडर होगा उसमें एरिया भी बड़ा होगा, ठीक है, जो कुव्वत को ज़रब देता है। इस तरह बड़े फासले पर लगाए गए छोटे सिलेंडर में ताकत को छोटे फासले पर इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी ताकत के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी सी कोशिश एक बड़ा वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि जब एरिया बढ़ता है ना तो जो फोर्स है ना वो मल्टीपल हो जाती है। इसमें जो मेन पॉइंट वो बार बार बता रहे हैं वो ये है। फिर इसमें टीचिंग पॉइंट इसमें ये है कि मेक इट क्लियर टू स्टूडेंट्स दैट हाइड्रोलिक लिफ्ट डजंट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि एनर्जी के जो असूल है ना इनको नहीं तोड़ती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को टीचर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बताएं द प्रेशर इज सेम, हमेशा सेम रहता है एट आइदर एंड ऑफ द पाइप, चाहे वो पाइप के एंड पे हो। देयरफॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, काम की एक ही जैसी मिकदार इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें
यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हाइड्रोलिक एलिवेटर्स यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। दे कैन बी फाउंड इन ऑटोमोटिव, ठीक है, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन, वेस्ट रिमूवल, माइनिंग यानी कानकुनी, एंड रिटेल इंडस्ट्रीज, एज दे आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग पीपल, गुड्स एंड इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स पेज नंबर है मेरे पास 120 और मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखाया है कि हाउ टू मेक अ हाइड्रोलिक एलिवेटर, कि आप खुद कैसे एक हाइड्रोलिक एलिवेटर बना के उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मटेरियल इसके लिए होगा 10 मिलीलीटर सिरिंज एक आप लेंगे और एक 20 मिलीलीटर सिरिंज, यानी कि एक छोटी और एक बड़ी वाली, उससे डबल वाली सिरिंज आप लेंगे। कनेक्टिंग ट्यूब ऑफ सफिशेंट लेंथ टू कनेक्ट द सिरिंजेस, इन दोनों सिरिंजेस को जोड़ने के लिए ना आपको ये ट्यूब आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही होगी। ब्लू कलर तो खैर वो उसमें लिक्विड की वजह से आता है। तो आप देखेंगे कि ये इसमें ट्यूब एक यूज़ की हुई है इन्होंने जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ग्लू गन लेंगे, ठीक है। ग्लू गन किस लिए लेंगे आप, ये जो प्लेट सी नज़र आ रही है ना आपको, ये वॉल प्लेट कहते हैं इसको, जिसके ऊपर आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी। तो इस सिरिंज के ऊपर इन्होंने अटैच की हुई है। तो अटैच करने के लिए इनको ना यहाँ ग्लू लगा के ये वाली शीट जो है ना इसके ऊपर ऐड करनी पड़ेगी। वॉल प्लेट टू वर्क एज एलिवेटर, ठीक है। वॉल प्लेट का अभी मैंने आपको बताया है। फ्यू लोड्स टॉय कार, कोई भी वज़न, जैसे कि इन्होंने टॉय कार लिए, ठीक है, हल्का वज़न। प्रोसीजर क्या है इसका, ग्लू द वॉल प्लेट टू द फ्लैट द टॉप ऑफ 20 मिलीलीटर सिरिंज, ठीक है। ग्लू के साथ पेस्ट करें ये जो गाड़ी जिस प्लेट के ऊपर रखी हुई है ना इन्होंने, इसको अपने वॉल प्लेट को सबसे पहले पेस्ट करना है। कनेक्ट द 10 मिलीलीटर सिरिंज विद कनेक्टिंग ट्यूब, फिल बॉथ ट्यूब एंड सिरिंज फ्रॉम वाटर कलर में बी एडिड टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। वाटर में वो कहते हैं कि खूबसूरत दिखाई देने के लिए हमने इसमें कोई कलर ऐड कर दिया। आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में एक्सपेरिमेंट आपका। पुश द सिरिंज टू रिमूव एनी एयर फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है। ट्यूब सिरिंज को ना पुश करें ताकि इसमें से किसी किस्म की हवा है तो वो निकल जाए, यानी खाली कर लें आप उसे, ठीक है। जो 10 मिलीलीटर वाली है, छोटी वाली जो है। और माउंट द 20 मिलीलीटर सिरिंज विद वॉल प्लेट ऑन स्टैंड एंड क्लैम्प इट टाइटली। अच्छा, क्लैम्प क्या होता है, क्लैम्प होता है इसको टाइट करने वाला जो होता है फ्रेम सा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो बड़ी वाली सिरिंज है ना उसे आप लेंगे और माउंट करना होता है कि चिपकाना, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा कि आप वॉल प्लेट को चिपकाएं 20 मिलीलीटर सिरिंज के ऊपर और इसको स्टैंड में फिट कर दें। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द ट्यूब अटैच टू, जो आज़ाद हिस्सा है ना ट्यूब का उसको अटैच करें 10 मिलीलीटर सिरिंज विद 20 मिलीलीटर सिरिंज के साथ, यानी दोनों सिरिंजों को आपस में अटैच करें। किसके ज़रिए, ट्यूब के ज़रिए। द हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ रेडी, अब आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट रेडी है। पुट सम ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ट्राई लिफ्टिंग इट, आप इस पर कोई सी भी चीज़ रखें, हल्का सा वज़न रखें और इसे ऊपर को उठाने की कोशिश करें, ठीक है। डिड द ऑब्जेक्ट गो अप इजीली, डू यू नीड टू पुश हार्ड, ट्राई लिफ्ट सम हैवियर ऑब्जेक्ट्स, हाउ मच मैस कैन यू लिफ्ट, ठीक है। एक्सटेंशंस क्या हैं इसमें, ये सारे सवालात उन्होंने पूछे हुए हैं, लेकिन ये मतलब इनके कहने का मकसद है कि जब ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो इसको करते हुए आप कोई थोड़ी सी हैवी ऑब्जेक्ट लेके उसके साथ भी इसको ज़रूर करके देखें कि उससे क्या होता है, कोई फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय इंटरचेंजिंग सिरिंजेस, वो कहते हैं सिरिंजेस को इधर उधर करके भी आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करें। डू यू हैव टू पुश हार्ड, कैन यू लिफ्ट हैवियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप फिर देखें कि इसमें आपको क्या एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास 8.6 है, ये रॉकेट है। रॉकेट्स कैरी फ्यूल दैट इज़ बर्न इनसाइड अ चैम्बर, रॉकेट्स जो है ना इन्होंने फ्यूल कैरी किया होता है, यानी इनमें फ्यूल होता है। दैट इज़ बर्न, जो जलता है, इनसाइड अ चैम्बर, एक चैम्बर के अंदर। चैम्बर से मुराद वो मखसूस हिस्सा या कमरा या वो जगह जहाँ पे ये जलता है। द फ्यूल बर्न्स व्हेन इट इज़
इसे आप कुछ चिमनी टाइप भी कह सकते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे इसका बर्निंग पॉइंट है। द फ्यूल बर्न्स व्हेन इट इज़ मिक्सड विद ऑक्सीजन गैस एंड इग्निटेड और सेट ऑन फायर। ठीक है, जब फ्यूल जलता है तो ये मिक्स होता है ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, एंड इग्निटेड यानी कि मिलाया जाता है और फिर इसे आग लगाई जाती है। ठीक है, सेट ऑन फायर। एज द फ्यूल बर्न, जैसे ही ये जलता है, इट रिलीजेस हॉट गैस, ये गर्म किस्म की गैसें छोड़ता है। दैट शूट्स आउट, जो कि शूट करती हैं तेजी से, फ्रॉम एन ओपनिंग एट द बैक ऑफ द चैम्बर की आप किसी चीज़ को देखेंगे ना, जैसे रॉकेट है, रॉकेट की इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें से ये जो तेज़ किस्म की आग निकल रही है ना, ये एज द फ्यूल बर्न्स इट रिलीजेस हॉट गैस दैट शूट्स आउट फ्रॉम एन ओपनिंग एट द बैक ऑफ द चैम्बर। जो चैम्बर की पिछली तरफ से एक तेज़ किस्म के धमाका टाइप की शक्ल में बहुत सारी गर्म किस्म की गैसें निकालती हैं। द फोर्स ऑफ द गैस मूविंग बैकवर्ड पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड। गैस की जो ताकत है वो आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ जाती है, जबकि पुशेस द रॉकेट टूवर्ड्स, और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उस धमाके के साथ ना जाता है। द प्रेशर बॉटल रॉकेट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बॉटल रॉकेट का जो प्रेशर है ना, वो न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हरकत करता है। ठीक है, एज यू पंप अप योर रॉकेट विद एयर, जब आप अपने रॉकेट को हवा के ज़रिए ऊपर की तरफ पंप करते हैं, ठीक है, प्रेशर बिल्ड्स अप इनसाइड, अंदर प्रेशर बनता है। इवेंचुअली दिस प्रेशर पुशेस द रॉकेट ऑफ द कॉर्क। तो क्या होता है कि ये आखिरकार यकीनी रॉकेट को कॉर्क और एम्प से दूर, ये इसके कहने का मतलब ये है कि कॉर्क उसका खुल जाता है और वो रॉकेट को फिर ऊपर की तरफ धकेलता है। एंड बाइसिकल पंप एंड एक्सपर्ट्स द वाटर इन द बॉटल डाउनवर्ड, दिस इज द एक्शन। ठीक है, ये एक्शन होता है। ठीक है, बोतल में मौजूद पानी को बाहर निकाल देता है। ये सारी बात का मतलब ये बता ये रहे हैं कि ये इतना तेज़ किस्म का और बड़ी जल्दी होने वाला प्रोसेस होता है प्रेशर की वजह से। दिस प्रेशर पुशेस द रॉकेट ऑफ द कॉर्क। ये जो इतना तेज़ गैसों का प्रेशर होता है कि क्या करता है कि रॉकेट का कॉर्क जो है ना उसे खोल देता है। प्रेशर बॉटल रॉकेट जो है ना वो काम करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। एज यू पंप अप योर रॉकेट विद एयर, प्रेशर बिल्ड्स अप इनसाइड। जब आप अपने रॉकेट को हवा से पंप करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बनता है अंदर की तरफ। इवेंचुअली दिस प्रेशर पुशेस द रॉकेट ऑफ द कॉर्क, और आखिरकार ये प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि ये पुश कर देता है कॉर्क से रॉकेट को, यानी कि उसका कॉर्क खुल जाता है। एंड बाइसिकल पंप एंड एक्सपेल्स द वाटर इन द बॉटल डाउनवर्ड, इट इज़ द एक्शन। ठीक है, और बाइसिकल पंप को और क्या करता है कि पानी को बोतल के अंदर मौजूद पानी जो होता है ना उसको बाहर की तरफ निकाल देता है। दिस इज़ द एक्शन, ये एक्शन होता है। दिस रिएक्शन टू दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इज द रॉकेट ऑन अपवर्ड मूवमेंट सेंडिंग इट हाई इनटू द स्काई। और बोतल में मौजूद पानी को अपनी तरफ निकाल देता है। ये असल एक्शन है या अमल है। पानी की इस अपनी तरफ हरकत का रद्द अमल रॉकेट की अपनी तरफ की हरकत है जो इसे आसमान की तरफ बुलंद कर देता है। इसके आगे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ इन्होंने, पेज नंबर है मेरे पास 121, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट दिए हैं जिसमें से ज़्यादातर तो मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आप इस